नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं डिफेंस स्टॉक पे और डिफेंस स्टॉक पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। काफी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होंगे, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस की। काफी लोग मैसेज करते हैं क्या सर डिफेंस का जम समय चला गया है, क्या डिफेंस स्टॉक फिर से तेजी आई? तो अगर मैं बात करूं तो 2025 में ये देखिए पोटेंशियल रॉकेट, इनमें पोटेंशियल है रॉकेट बनने का। मतलब ये स्टॉक फिर से रॉकेट बन सकते हैं, फिर से उसी प्रकार की तेजी दिखा सकते हैं जैसे कि इन स्टॉक्स में पहले तेजी दिखाई थी। अगर हम बात करते हैं तो देखो वर्ल्ड में रसिया यूक्रेन का वार हुआ, चाहे चाइना ताइवान का वार हुआ, चाहे आप अगर ले लीजिए तो अब यूएस भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि कनाडा को 51वां प्रदेश बनाना है। ठीक है सर। तो इन सब बातों से क्या निकलता है कि एक डिफेंस किसी देश के लिए कितना जरूरी है। आगे अगर बात करें तो फ्रांस राफेल डील जो थी वो कंट्रोवर्सी रही थी। उसके बाद क्या हुआ, अपना जो देश था, अपने देश में 76%, कितना सर, भारत में लगभग 76% जो हथियार थे वो कहां से आते थे? 2009 से 2013 के बीच में रसिया से। ठीक है। लेकिन रसिया पर निर्भरता तो अभी भी है, लेकिन अब रसिया से कितना परसेंट आता है माल? अब आता है आपका 36%। उसके बाद अगर हम बात करें 33% फ्रांस से और 13% यूएस से। अब ये स्टडी बदली, लेकिन अब अगर बात करें तो इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट 9.8% से इंपोर्ट करता है हथियारों को। मतलब एक लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारत, लगभग 9.8% ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। अब यहां से अगर हम बात करें तो 2014 से बात करते हैं। 2014 से जब से मेक इन इंडिया थीम आई उसके बाद लगभग 3600 प्रकार के ये देखिए डिफेंस आइटम इंडिया बनाने लगी। ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये देखो इसका अनुमान ये लगभग 2024 में 21,000 करोड़ तक है। ये जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है इंडिया का, ये टच कर गया है कितना? 21,000 करोड़ का फाइनेंशियल 2024 में। अब ये देखिए आप इसको कब तक, 3 ट्रिलियन इन प्रोडक्शन एंड 50,000 करोड़ इन एक्सपोर्ट ऑफ 2030 तक, कितना, 50,000 करोड़ तक इसको ले जाने का विचार है अपने रक्षा मंत्री जी का या करेंट गवर्नमेंट का। अब हम बात करते हैं, अब आपको ये समझ में आया होगा कि डिफेंस हमारे देश के लिए कितना जरूरी है और ये डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं क्या इनका समय चला गया है। अब आपको एक समझ में आ रहा होगा कि डिफेंस स्टॉकों का समय गया नहीं है, इन स्टॉकों से फिर से तेजी आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ डिफेंस स्टॉक की। तो डिफेंस स्टॉक सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके लिए, एक 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 लार्ज कैप कंपनी है सोलर इंडस्ट्री, उसकी बात करते हैं। बात करेंगे सोलर इंडस्ट्री की तो ये स्टॉक गोला बारूद बनाने की एक प्रमुख कंपनी है डिफेंस में। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 9,713 रुपए का स्टॉक चल रहा है, वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। अगर इसके आरओसी आरओई की बात करें तो आरओसी आरओई अगर देखते हैं स्टॉक के तो देखिए आरओई इसका 22% का है, 22.8% का है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एक 87,896 करोड़ की कंपनी है जिसका पी रेशियो 87 का है और पी रेशियो 3.5 का है। और बुक रेशियो की बात करें तो 23.2 का बुक रेशियो है। अगर स्टॉक की बात करें तो मैंने बताया गोला बारूद बनाने में एक अग्रणी कंपनी है। और अगर इसके सितंबर के, अगर 2024 सितंबर से देखा जाए, सितंबर 2024 में इसकी जो ऑर्डर बुक की बात की जाए तो ऑर्डर बुक कंपनी के पास 5,757 करोड़ की, कितनी सर? 5,757 करोड़ की ऑर्डर बुक है सितंबर 2024 के अनुसार। तो एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और इस स्टॉक पे आप अपनी निगाह रखिए। इस स्टॉक में भी यहाँ से जबरदस्त तेजी आने की संभावना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है सर, अगर जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अपने 52 वीक लो से 218.3% गेन कर चुका है। स्टॉक कितने पे चल रहा है? स्टॉक चल रहा है 2,190 की प्राइस पे चल रहा है। अभी स्टॉक आपको लगभग 2,400 की प्राइस को टच करके आया है। ठीक है सर। एक अच्छा स्टॉक है और ड्रोन बनाने वाली कंपनी है जिसको कि आप डिफेंस में यूज होगा और अन्य भी क्षेत्रों में ड्रोन का यूज होता है। अगर इसके हम बात करें पी रेशियो की तो स्टॉक की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटल किसके साथ, लगभग 19,775 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी काम कर रही है। और आरओसी, अगर आरओई की बात करें तो 19 का आरओसी है। और अगर आरओई की बात करें स्टॉक की तो 15.9 का है। उसके बाद पीजी रेशियो की बात करें तो 0.8 का पीजी रेशियो, बुक रेशियो की बात करें तो 12.7 का बुक रेशियो है। इंस्टीट्यूट होल्डन की बात करें तो वो लगभग 17.2% से अप है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट होल्डिंग देखिए इंक्रीज हुई है 3.4900% से। एक जबरदस्त स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं, अगले स्टॉक है सर
अगर डाटा पैटर्न की बात करें तो अपने 52 वीक हाई से स्टॉक लगभग 37.59% गिर चुका है। स्टॉक अभी 2281 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक की बात करें, अगर कंपनी की बात करें, तो कंपनी आप यहाँ से देखिएगा, अगर कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,770 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और टी पी रेशियो की अगर बात करते हैं 69 का पी रेशियो है। पीजी रेशियो की बात करें तो 2.8 का पीजी रेशियो है। और बुक वैल्यू की अगर बात करें, बुक रेशियो की बात करें तो 9.5 का बुक रेशियो है। अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट होल्डिंग की बात करें तो इंस्टीट्यूट होल्डिंग यहाँ पे 0.22% से डिक्रीज हुई है, ठीक है सर। और इंस्टीट्यूट होल्डिंग कितनी है, 22.8% की। लेकिन अगर डाटा पैटर्न की बात करें तो डाटा पैटर्न के पास सितंबर 2024 के डाटा के अनुसार कंपनी के पास 971 करोड़ के ऑर्डर बुक है, ठीक है सर। 971 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ये कंपनी भी जबरदस्त नजर आ रही है डिफेंस में। अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें डीसीएक्स सिस्टम। अगर डीसीएक्स सिस्टम की बात करें तो ये कंपनी भी अपने 52 वीक लो से 56.63% गेन कर चुकी है। और यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें मार्केट कैपिटल की, तो मार्केट कैप कंपनी का यहाँ से आपके पास 4,105 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। और यहाँ पे अगर पी रेशियो की बात करें तो 75 का पी रेशियो है। पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो यहाँ पे आपका -2 का है, ठीक है। बुक रेशियो की बात करें तो 3.1 का बुक रेशियो है। उसके बाद इंस्टीट्यूट होल्डिंग्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट होल्डिंग आपकी 6.4 की है, जो कि इस कंपनी में भी डिक्रीज हुई है 2.270% से, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो सितंबर के 2024 के अनुसार कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो है वो लगभग डीसीएक्स सिस्टम के पास 2164 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। एक अच्छी कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद अगली कंपनी की अगर बात करते हैं तो अगली कंपनी है अपोलो माइक्रो। अगर अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो एक बेहतरीन कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम भी। और कंपनी आपके 52 वीक लो से लगभग 49.31% गेन कर चुकी है। अगर कंपनी की यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपका मार्केट कैप कंपनी का कितना है। मार्केट कैप मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ अगर पी रेशियो की बात की जाए कंपनी के की, तो आपका 85.6 का पी रेशियो है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो 0.8 का पीजी रेशियो है। उसके बाद अगर बुक रेशियो की बात की जाए तो बुक रेशियो 7 का है। अगर कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात की जाए अपोलो माइक्रो सिस्टम के पास, तो 600 करोड़ का ऑर्डर बुक है सितंबर के अनुसार, सितंबर 2024 के अनुसार, डाटा के अनुसार, ठीक है सर। कंपनी एक अच्छी कंपनी है। और कंपनी का अगर काम बताऊं मैं आपको तो डिफेंस में और एरो स्पेस में ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रदान करती है। उसके बाद ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, परिवहन रेलवे में भी काम करती है और अन्य क्षेत्रों में भी सेवाएं देती है। एक जबरदस्त कंपनी साबित हो सकती है आपके लिए। और एक मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद अगर अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है सर इसमें पारस डिफेंस। पारस डिफेंस को देखते हैं। अगर पारस डिफेंस की बात करें तो ये 52 वीक हाई से लगभग 33.35% स्टॉक गिर चुका है। और ये स्टॉक है जो 1,061 पर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम 276.9 के का वॉल्यूम आ रहा है। अगर कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का आपके लिए 4,140 करोड़ का है। और अगर पी रेशियो की बात करें तो 91.3 का पी रेशियो, वहीं पीजी रेशियो की बात करें तो 3.5 का पीजी रेशियो। अगर कंपनी के पारस डिफेंस की बात करते हैं तो कंपनी के पास 850 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं सितंबर के अनुसार, सितंबर 24 के अनुसार 850 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। तो ये भी कंपनी आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ सरकारी कंपनियों की, जिनमें पीएसयू स्टॉक्स में बात करें तो पीएसयू स्टॉक में सबसे पहले स्टॉक लेता हूं भारत डायनामिक लिमिटेड। अगर भारत डायनामिक को देखते हैं तो भारत डायनामिक्स बैग से 2960 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम एमओडी सप्लाई ऑफ एम मार्सम फ्रॉम द इंडियन नेवी। मतलब ये कंपनी को देखो 2960 करोड़ का ये ऑर्डर मिला। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंपनी को आपके कंपनी के लिए इसमें लगभग 102.8% से, कितनी सर, 102.8% से इसमें फोरकास्टेड रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। कब, इसमें तीसरे क्वार्टर में, 25 के तीसरे क्वार्टर में, ठीक है सर। अगर देखा जाए तो जबरदस्त कंपनी साबित हो सकती है आपके लिए भारत डायनामिक लिमिटेड। अगर कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 46,782 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 84 का पी रेशियो है। पीजी रेशियो की बात करें तो 2.8 का पीजी रेशियो है। बुक रेशियो की बात करें तो 12.5 का बुक रेशियो है। तो बीडीएल बी भारत डायनामिक लिमिटेड ये कंपनी भी आपके लिए डिफेंस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी साबित हो सकती है। अगली अगर कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है सर इसमें बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसकी बात करते हैं।
अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी भी आपकी लगभग 52 वीक लो से 64.28% गेन कर चुकी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त आता है, और यहाँ अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप लगभग 2,06,245 करोड़ की कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी में आ जाती है। वहीं आरओसी की बात करें तो 24.47 की आरओसी है, और अगर आरओई की बात करें तो 20.5 की आरओई है। एक जबरदस्त कंपनी साबित हो सकती है आपके लिए बीईएल की अगर बात करें तो 28.6% से सर बाई ऑन बाई अगर थर्ड क्वार्टर में अगर देखा जाए तो ये रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है फोरकास्टेड। ठीक है सर। तो कंपनी आपके लिए बीईएल हुई चाहे एचएल हुई, जो भी आपकी लार्ज कैप में कंपनी आती है, उसके बाद सिप वाली कंपनी हुई जिसमें कि जीआरएसी, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड और मेजगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है सर, मजगांव डॉक। अगर ये कंपनी जो भी आपके पास होल्ड कर रहे हैं या इनमें से कोई कंपनी है आपके पास, तो डिफेंस में आप निसंदेह होल्ड कीजिए और बेहिचक होल्ड कीजिए। इन कंपनियों में आपको हो सकता है, हाँ, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, कम से कम 3 साल के लिए। ठीक है सर, 3 साल के लिए इन कंपनी को होल्ड कीजिए, और ये मेरा अनुमान ये भी है कि इनको आप 2030 तक ही होल्ड कीजिए। तो ये कंपनी आपको, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, अगर ये कंपनी आपको यहाँ से एक बम्पर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि 5 साल के लिए तो हम कोई एफडी भी करते हैं तो 5 साल हम सोचते हैं कि 5 साल के लिए हम एफडी करें। ठीक है सर, तो 2025 से 2030 तक के लिए ये आपके लिए एक 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 बेहतरीन बेहतरीन साबित हो सकती है कंपनी इन्वेस्टमेंट के पर्पज में, डिफेंस की। ठीक है सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया जाता है, चाहे आप किसी भी को भी देख लीजिए। तो अगर आपके लिए सारी कंपनी अगर अच्छी लगे, इनमें से कोई आपको कंपनी पसंद आए, तो उस कंपनी को आप देखिए, उसको होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।